इसलिए आपके जीवन में भागवत कथा होनी चाहिए। चिंतामणि यदि आपके पास आ गई तो आपका कुल चिंता दूर हो सकता है। किसी से वरदान मांग लिया तो वैकुंठ में आप चले जाओगे, लेकिन यदि भगवान की कथा मिल गई तो आपको वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं होगी, आप जाना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि वैकुंठ में जाने के बाद भी जैसे आपके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, आपको फिर से वापस यहाँ पे आना पड़ता है। और जो भगवान की कथा कीर्तन में रहता है वह सीधे भगवान के साकेत धाम जाता है, भगवान का परिकर बन जाता है, भगवान का सेवक बन जाता है। फिर उसको इस संसार का चक्कर लगाना नहीं पड़ता। पुनरपि जननो पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शय्या। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, बार बार मां के गर्भ में आओ, यहां पे आकर के हजार कष्टों को सहो, फिर यहां से चले जाओ। इस प्रक्रिया से छूट मिल जाएगी, फिर बार बार आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग कथा भागवत को अपने जीवन में उतारिए। सुनना तो है ही, किसी चीज के विषय में हम सुनते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा राधा कृष्ण का मंदिर है, अभी मैंने सुना, अब मेरी बुद्धि कहती कुछ को देख लो। हम लोग देखने जाते हैं, देखने के बाद ऐसा लगा कि अब तो हमें यहाँ पे रहना चाहिए, बांके बिहारी के धाम, राधा रानी के चरणों में रहना चाहिए, ऐसा लगा। और हमने प्रार्थना किया कि राधा रानी अपने चरणों में रख लो, तो राधा रानी कृपा हो गई, बरसाना का वास मिल गया। अब तो वहां से जाने का मन ही नहीं करता। यदि कहीं बाहर भी चले गए तो मन यही कहता चलो वृंदावन। किसी कार्यवश बाहर चले गए तो मन कहता चलो वृंदावन। क्यों कहता है? आपको वहां पे सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, जवाहरात मिल गया, मुद्राएं मिल गई ना भैया, ये सब तो बहुत छोटी वस्तु है। वहां तो साक्षात बांके बिहारी राधा रानी का कृपा प्राप्त हो गया। एक भक्त जाकर के उनके चरणों में पड़ा रहता है। शास्त्रों में कहा गया कि भागवत धाम में जाकर के यदि आप माला भी जाप न करो, खा पी के पड़े रहो बस। यदि भगवत धाम में आप पड़े भी रहते हो तो कुछ दिन के बाद परमात्मा के प्रति आपका लगाव होने लगता है, चिंतन बढ़ जाता है, और चिंतन बढ़ते बढ़ते अपने आप को जो भूल जाता है परमात्मा को याद करने लगता है, देहाध्यास को भूल जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, और उसका साक्षात्कार परमात्मा से हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए जाना चाहिए, धाम में जाओ, एक बार नहीं 1000 बार जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्राण निर्वाण सहित ये संसार सागर, काल रूपी अजगर मुख खोल करके बैठा हुआ है, कब जीव आए उसको मैं अपने मुख में दबोच लूं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु से डरता है। कौन कौन नहीं डरता? हाथ उठाओ। अपने मृत्यु से कौन, ईमानदारी से बोलना, कौन कौन नहीं डरता? सब डरते। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो कहता है ना मरने का गम है ना जीने की
खुशी। जब तक हूं तुम्हारे लिए हूं, जब था तुम्हारे लिए था, जब रहूंगा तुम्हारे लिए रहूंगा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। इसलिए चाहे जंगल हो, चाहे शहर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कूड़ादान ही क्यों न हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो परमात्मा के लिए निकल गया वो यही सोचता है कि मैं तो परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा है, दूसरे से मेरा क्या मतलब। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ क्रेण भाषितम। कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि कथा केवल आप सुनो, भाई आपको कुछ मेहनत भी नहीं करना है। पता चले कथा सुनने आए और यहाँ बोल दिया गया चलो भैया रोटी बनाओ, तो ये होगा बताओ हम कथा सुनने आते हैं, रोटी बनवाने लगे। कथा सुनने के लिए कोई आया, उसको कोई काम बता दिया गया, बोलेगा बताओ मैंने कथा सुनने आया और एक काम दे दिया। तो इसलिए कथा भागवत जो कराई जाती है उसमें सुनने वालों के लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसा नहीं कि सबसे उनसे भैया 1100 का रसीद कटा लो, 2000 का कटा लो ना। ये व्यवस्था आपके लिए होती है क्योंकि आप भी भगवान के भक्त हैं और भक्तों के सम्मान के लिए, क्योंकि परमात्मा को बुलाएं तो भक्त आएंगे ही, और उनकी भक्तों की सम्मान के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। अब इतना व्यवस्था मिलने के बाद भी यदि आकर के बैठ करके कथा न सुने तो इसके आगे तो राधे राधे ही होगा। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, राज्ञो मोक्षम तथा भिक्ष पुरा धाता विस्मिता। राजा परीक्षित भगवान के पुष्पक विमान पे आरूढ़ होकर के भगवत धाम को जा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई विमान से जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने अपने पार्षदों से कहा भैया आप थोड़ा पता लगाओ ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऋषि है, कौन सा संत है जो पुष्पक विमान पे आरूढ़ होकर के भगवत धाम को जा रहा है। पता लगाया गया, पता चला कि राजा परीक्षित। ब्रह्मा जी ने फिर भेजा कि आप जाकर के पूछिए कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके फलस्वरूप इनको भगवान के पार्षद लेने आए। पता लगाया गया तो पता चला कि राजा परीक्षित ने 7 दिन का कथा सप्ताह श्रवण किया है और निष्काम भाव से श्रवण, मनन, निधिध्यासन, भगवान गोविंद के लीला का गान किया है। और आज उसी के प्रताप के कारण भगवान गोविंद के धाम में जा। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई भागवत महापुराण की कथा, वेद की बात अलग हो गई, उपनिषद की बात अलग हो गई, शास्त्र की बात अलग हो गई, लेकिन जो भागवत सुन ले उसको क्या भगवान के पार्षद लेने आते हैं? ये तो आश्चर्य की विगत आश्चर्य हो गया। सारे पुराणों को लाया गया, तराजू मंगाई गई, एक पलड़े पे सारे शास्त्रों को, उपनिषदों को, वेदों को रखा गया, दूसरे पे श्रीमद् भागवत महापुराण को। जो बड़ा होता है, जो प्रतिष्ठित होता है, जो सामाजिक होता है, वह गंभीर होता है, झुक करके चलता है, ऐड़पन नहीं दिखाता। ऐड़पन तो मुर्दा दिखाता। यदि उसके अंदर जान है तो वह लचीला होगा, जान नहीं तो मुर्दा होगा। भगवान ने हमारे मुख में जीभ क्यों दिया पता है?
सरल सी बात है, भोजन करने के लिए, स्वाद लेने के लिए, यही है ना? इसलिए नहीं मिला। कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है। जिह्वा इसलिए नहीं दिया भगवान ने कि आप इसे केवल स्वाद चखें। यजी हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे प्रभु का नाम संकीर्तन हो, उसी का मुख शुद्ध माना गया, उसकी वाणी शुद्ध मानी। और जिन्होंने केवल स्वाद के लिए इस जिह्वा का उपयोग किया है, तो कपिल जी महाराज कहते हैं वो तो राक्षस से भी बदतर है, पशु से भी वो बदतर है। जिह्वा के अग्रभाग पे प्रभु का नाम संकीर्तन होना चाहिए। शरीर में इतनी हड्डियां भगवान ने बनाई, चाहते हो तो जिह्वा में भी एक हड्डी बना देते, लचीला बना, कोमल बना, ताकि इस जिह्वा से अभी जीभ काट दिया जाए तो आदमी बोल नहीं पाएगा। इसलिए जिह्वा को दिया कि इस जिह्वा से प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। किसी को कठोर शब्द न बोलो, क्योंकि जब जिह्वा कठोर नहीं है तो उससे निकलने वाली भाषा कठोर क्यों बनाते? किसी को ऐसी भाषा न बोलो कि आपके जिह्वा से निकली हुई भाषा के कारण उसके हृदय में अत्यंत दर्द का अनुभव। जितना हो सके